नमस्कार, मैं मंजू वर्मा आई हूँ एक बार फिर से आप सबसे रूबरू होने। और मैं जो है आज जो मेरा मुख्य बिंदु है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जो हम विचार विमर्श करना चाह रहे हैं या जो मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो सब आप सबको भी पता है, उससे पहले हम चलते हैं। तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई थी वो हुई थी 1968 में। वह कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1966-68 में बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 में बनकर तैयार हुई थी। उस जो दूसरी शिक्षा नीति है उसमें कुछ कमियां दिखाई दी, इसके लिए उसमें कुछ संशोधन किया गया, जो संशोधन 1992 में हुआ था। उसके बाद में जो नवीन शिक्षा नीति है, जो तीसरी शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई, वो हुई 2020 में। 2020 में जो नवीन शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई थी वह 29 जुलाई 2020 को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मसौदे पर कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था वो था शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार किए जाए, शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और जो लोग शिक्षा से पिछड़ गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जोड़ा जाए। इस शिक्षा नीति में जो है वो हम कह सकते हैं कि जो के रंगनाथन जो थे, उन्होंने 2017 में इस शिक्षा नीति के लिए प्रयास करना शुरू किया। इस प्रयास में उन्होंने सभी जो छोटे से छोटे गांव थे, जिले थे, उन सभी से अपने अपने विचार मांगे और उनके विचारों पे उन्होंने इस शिक्षा नीति को तैयार करके 2019 में प्रस्तुत किया। और 2019 में प्रस्तुत करने के बाद 2020 में के रंगनाथन जो इसरो के पूर्व जो प्रमुख थे, उनके आधार पर यह शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो था कुछ नवीन ढांचा तैयार किया गया। पहले शिक्षा नीति जो थी उसमें 10+2+3 का जो संयोग था, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा नीति है उसमें 5+4+3+4 का संयोग है। 5+3+3+4 का संयोग है। ये जो 5+3+3+4 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो शिक्षा है उसका स्तर किस प्रकार से होगा। तो उसका स्तर इस प्रकार से होगा कि वर्तमान में जो बच्चा है वो तीसरी क्लास में ही विद्यालय जाना शुरू करेगा। जब वो तीसरी क्लास में विद्यालय जाना शुरू करेगा तो वो 3 साल से लेकर 6 साल तक, यानी 3 साल से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, कह सकते हैं कि 3 वर्ष तक वो आंगनवाड़ी में अध्ययन करेगा। उसके बाद में 7 और 8 वर्ष के आयु में वो पहली और दूसरी कक्षा पास करेगा। उस समय उस बच्चे की जो आयु है वो 3 से 8 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में जो 3 से 5 तक की कक्षा है, 3 से 5 तक की जो कक्षा है उसमें बच्चे की जो आयु है वो 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे 5वीं तक की कक्षा के लिए ये कहा गया कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जाए, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ज्यादा से ज्यादा वो उसे मतलब अपने दिमाग में उतार सके। उसके बाद में 6ठी से लेकर और जो 8वीं कक्षा तक की शिक्षा थी उसके लिए जो निर्धारित आयु थी वो 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की गई। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की ये जो आयु थी, इस आयु के अंतर्गत बच्चा 6ठी से लेकर 8वीं तक अध्ययन करेगा। इसमें जो मुख्य बात थी वो ये थी कि यहाँ पर बच्चे को 6ठी क्लास में ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा को पूर्ण तरह मतलब नहीं सीख पाते, सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो ज्यादा अच्छा सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं तो वो नहीं सीख पाते हैं। तो वो कहीं पिछड़ ना जाए या उन्हें मतलब आगे चल के किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसके लिए उन्हें कुछ हाथ के हुनर सिखाने की बात की गई। जैसे उन्हें सिलाई से संबंधित या हाथ से संबंधित कोई भी व्यवसाय सिखाया जाए, जिससे कि आगे चलकर उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और वो बेरोजगार न रहे। उसके बाद में जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की जो शिक्षा थी उसमें उनकी जो आयु थी वो 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक रखी गई।
इसमें जो 9वीं कक्षा में जो एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो था कि बच्चा जो है वो विदेशी शिक्षा, विदेशी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। यानी उसको विदेश की किसी भाषा को सीखना है तो वो उस भाषा को भी सीख सकता है। और यहाँ पर एक जो मुख्य बात ये थी कि बच्चों के जो विषय चयन की बात आती है, जो बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसमें ये आता है कि जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि मैं मतलब जैसे वो उसने मान लीजिए बायो ली है, तो बायो ली है तो उसके सामने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होती है, तो उसके लिए फिजिक्स उसको थोड़ी कठिन लगती है, तो कठिन लगती है तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि बच्चा जो है उसे अगर फिजिक्स कठिन लगती है तो वो फिजिक्स को छोड़कर हिंदी, इंग्लिश या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट को लेकर भी अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार ये जो शिक्षा का जो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक की जो शिक्षा है, इस शिक्षा में ये कहा गया है कि बच्चा 15 वर्ष तक 15 साल तक 12वीं क्लास पास करेगा। यानी 15 साल जब वो अध्ययन करेगा तब वो जाकर उसकी 12वीं क्लास पास होगी। उसके बाद में जो एक अच्छी शुरुआत थी वो पहले ही हो गई थी, वो थी कि मिड डे मील की शुरुआत है। ये जो मिड डे मील की है ये 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी। इस मिड डे मील में क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, उसकी स्थिति मान लीजिए अच्छी नहीं है, घरेलू कंडीशन खराब है, वो मान लीजिए तो अच्छे से भोजन नहीं कर पा रहा है, तो उसे विद्यालय में भोजन के लिए अच्छे जो वो है मतलब वो अच्छे खाने वगैरह की व्यवस्था के लिए भी उसकी व्यवस्था की गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा गया, आगे की शिक्षा की बात करें हम तो आगे जो है मान लीजिए पहले ऐसा होता था कि पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें ये था कि फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद में यदि बच्चा किसी कारणवश पढ़ाई को छोड़ देता है या उसकी आर्थिक स्थिति खराब है या वो किसी गलत लाइन में फंस गया है तो वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता था, और उसने अगर 5-7 साल पढ़ाई को छोड़ दिया है, 3-4 साल भी छोड़ दिया है तो उसकी फर्स्ट ईयर लैप्स हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। यदि बच्चा 1 साल की मतलब फर्स्ट ईयर पास करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि वो कुछ समय बाद यानी 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद में जब उसे वापस ध्यान आता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, वो वापस पढ़ाई करता है तो सेकंड ईयर पास करने पर उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और थर्ड ईयर पास करने पर उसे डिग्री दी जाएगी, और फोर्थ ईयर पास करने पर यानी 4 वर्षीय कोर्स करने पर उसे शोध के साथ साथ डिग्री भी दी जाएगी। वर्तमान में जो 4 वर्षीय इंटीग्रेट कोर्स है उसको अनिवार्य करने की बात कर दी गई है। कुछ समय बाद में ऐसा आएगा कि ये एक अनिवार्य रूप से हो जाएगी। अब शिक्षा में जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि बच्चों को की अगर शिक्षा में सुधार करना है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाए। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने से क्या होगा कि बच्चा घर बैठे ही ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा, और कुछ समय बाद में तो ऐसा भी होगा कि उसे मतलब ऑनलाइन शिक्षा से ही ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। और शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए, नए नए प्रयोग करने चाहिए, जैसे प्रोजेक्टर विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए या किसी और विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा है वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। बच्चे को पढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, किस तरीके से उसे पढ़ाया जाए कि वो रुचि के साथ पढ़ सके, तो उस तरीके को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। इसके साथ जो मैं ये कहना चाह रही थी वो ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा काम एक ये भी किया गया है कि जो मतलब जीडीपी है, जीडीपी 6% कर दी है। तो वो 6% का मतलब है कि शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा, और ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा तो सभी को पढ़ने का अवसर मिलेगा। पहले ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में ये कहा गया है कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चा जो है वो शिक्षा को अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सकता है, निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकता है। शिक्षा में उसके पास किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो सरकार कोशिश करेगी, टीचर्स कोशिश करेंगे कि उसकी वो बाधाएं किसी भी प्रकार से दूर की जाए। इसके अलावा कुछ जो और पॉइंट कहे गए हैं वो ये कहेंगे कि 5वीं क्लास के बच्चे को मातृभाषा में अध्ययन करवाया जाए, और अगर हो सके तो 8वीं कक्षा तक भी आप मातृभाषा में बच्चे को अध्ययन करवाते हो तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मातृभाषा में सिखाने से बच्चा जल्दी से जल्दी सीख लेता है। लेकिन यदि
अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जा रहा है तो आप उसे वहां मातृभाषा में पढ़ाएं, इस चीज की कोई बाध्यता नहीं है। वहां आप उसको उसकी लैंग्वेज में ही पढ़ा सकते हो। यहाँ पे जो बच्चे किसी कारणवश मान लीजिए पढ़ाई छूट गई है, तो एक टीचर जो है उसको, सरकार को ये प्रयास करने हैं कि उन ड्रॉप आउट बच्चों को, जो जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, उन बच्चों को वापस लेके आए और उन बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़े। यानी कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हमें करने हैं, जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार से कैसे भी प्रयास करने हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि मान लीजिए जैसे गणित जैसे विषय हैं, उन गणित जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ गणित जैसे विषय को पढ़ सके। इसके लिए जैसे मान लीजिए कुछ मतलब खेल विधि, जैसे खेल विधि है, खेल विधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाए, सूत्रों को वो कंठस्थ ना करे बल्कि वो रटने की विधि पे जोर ना दे के उनको दिमाग में हमेशा के लिए स्थिर कर ले। ऐसी कुछ हमें ट्रिक अपनानी चाहिए जिसके माध्यम से बच्चा लंबे समय तक उस चीज को याद रख सके। और यहाँ पे जो है मतलब अपने जो मतलब शिक्षा का जो पहले ये था कि 26% बच्चे जो है वही शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे, परंतु मतलब 26% शिक्षा के स्तर में, ढांचे के स्तर में सुधार की बात थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए, शिक्षा से ज्यादा जोड़ने के लिए 50% तक सरकार जो है इसमें प्रयास करेगी। और इसके अलावा हमें क्या करना है कि हमें जो ये शिक्षा में जो लचीलापन है, इसको जो आया है इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि लचीलापन जरूरी है। लचीलेपन की वजह से बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा। इसके अतिरिक्त जो बच्चे को जो व्यावसायिक शिक्षा का जो प्रावधान दिया गया है वो बहुत अच्छा प्रावधान है। इससे बच्चा जो है इन फ्यूचर बेरोजगार नहीं रहेगा, उसके पास किसी न किसी प्रकार का एक व्यवसाय जरूर होगा। मातृभाषा में अध्ययन कराने से बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपना अध्ययन तय कर पाएगा। और जो ऑनलाइन शिक्षा वाला सुझाव है वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वर्तमान में सभी के पास, प्रत्येक घर में, ऐसा कोई घर ही नहीं है, मुश्किल से कुछ ही घर हो सकते हैं, ऐसे घर ही नहीं है जहां एंड्रॉइड फोन नहीं है या बच्चे चलाते नहीं है। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार आएगा, बच्चे बहुत ज्यादा सीख पाएंगे। हाँ, मानते हैं कि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन दुष्परिणाम से ज्यादा इसके पॉजिटिव परिणाम आने निश्चित है। तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा। शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षा में हर प्रकार से सुधार करना है। तो ये जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार किए जाए और शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, और शिक्षा को में जो बच्चे पिछड़ गए हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जोड़ा जाए। तो मैं यही आपको बताना चाहती थी, और ये आप सबको पता भी होगा। हम सबका ये है कि यदि हम सब मिलकर इसमें प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर अगर इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी जो पॉलिसी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मतलब सुझाव से हमारे सामने आई है। हालांकि इसमें जो सुझाव, जो ये मतलब पूरी प्रक्रिया है, ये तो रंगनाथन जी ने ही बनाई थी, लेकिन इसका जो सुझाव था वो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे भारत देश के हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो वो बहुत अच्छा है, और आप सब मिलके, हम सब मिलके अगर इसको साथ देंगे, इसका साथ देंगे, यदि हम सब मिलकर इसमें चेंज की अगर कोशिश करेंगे, इसमें परिवर्तन आएगा, तो फ्यूचर में हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी शिक्षा अर्जित कर पाएंगे, और हमारा देश जो है वो बहुत अच्छा विकास कर पाएगा। और जो देश शिक्षा के स्तर में उन्नति करता है, मान के चलिए वही देश जो है वो एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। जो देश हैं वो शिक्षा के स्तर में अधिक से अधिक सुधार कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे आगे हैं। हमने शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं किया, इसलिए हम कुछ पीछे हैं। लेकिन अब हमें पीछे नहीं हटना है, हमें शिक्षा के स्तर में ज्यादा से ज्यादा सुधार करना है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी नियमों का पालन करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम, और धन्यवाद। आप सबको यदि मेरी बातें अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए
धन्यवाद।